साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग 719 ग्वालियर से भिंड इटावा के 6 लेन निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार के आश्वासन के बावजूद भी इस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। आखिर कब तक चलेगा इस मौत के तमाशे का सिलसिला? क्या इस सरकार के लिए लोगों की मौत की कोई कीमत नहीं है? भिंड से ग्वालियर और इटावा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 719 वर्षों से त्रासदी बना हुआ है। यह सक्रिय और सीमित चौड़ाई वाला मार्ग दुर्घटनाओं का कारण बना है। इस हाईवे पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन एक लेन सड़क होने के से अनेक भीषण हादसे होते रहते हैं। इस वर्ष ही इस सक्रिय सड़क पर सैकड़ों दुर्घटना हुई हैं, जिनमें अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथियों, इस दर्दनाक स्थिति के खिलाफ समाज सेवी युवा नेता भाई रक्षपाल सिंह राजावत, संत समाज व भिंड जिले के तमाम नौजवान सरकार के समक्ष लगातार आवाज उठाते रहे। उन्होंने धरना और अनशन जैसे विरोध प्रदर्शन किए ताकि इस अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए इस हाईवे को 6 लेन निर्माण जल्द किया जाए। यह अत्यंत कष्टकारी और पीड़ादायक प्रश्न सरकार से पूछा जाना चाहिए कि जनता की जान की क्या मोल है? क्या मरते रहना इस शासन की नियति है? क्या भारत सरकार इस त्रासदी को दरकिनार करती रहेगी? संत समाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए सड़कों पर उतरे, क्या उन्हें इस सरकार में सम्मान मिलेगा? प्रतिवर्ष लोकसभा और बड़े मंचों पर इस मसले पर चर्चा होती है, आश्वासन भी मिलते हैं, पर काम नहीं होता। यह जिम्मेदारी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की है, जिनके कंधों पर जनता का विश्वास है। ऐसे भयावह समय में जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। हालांकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस हाईवे को 6 लेन बनाने हेतु कई बार आश्वासन दिए और परियोजना के लिए आवश्यक स्वीकृतियां जारी हुई। वर्तमान में डीपीआर का निर्माण चल रहा है और भूमि अर्जन का कार्य भी शुरू हो चुका है। परियोजना की अनुमानित लागत 3200 करोड़ रुपए है। बावजूद इसके कार्य आरंभ विलंब हो रहा है, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ रही है। अब वक्त आ गया है कि सरकार जागे, अधिकारी अपने कर्तव्य का भान करें और इस हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्रता से प्रारंभ करें, ताकि और अनगिनत प्राणों की हानि रोकी जा सके। जनता के दर्द को समझें, युवा शक्ति की आवाज को सुने और संत समाज के संघर्ष को सम्मान दें। सरकार से यह प्रबल आग्रह है कि जन सुरक्षा और जनहित के मद्देनजर इस सड़क के निर्माण का प्राथमिकता से और इस लंबित त्रासदी को समाप्त करें। जनता की जान अति मूल्यवान है, इसे बचाना सरकार का परम कर्तव्य है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन वीर सपूतों को जिन्होंने जीवन भर भारत की सेना में अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्त होकर जब भिंड जिले में वो आए, तो आज जनहित के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैंने देखा था कि इस नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए 6 लेन बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर तरीके से पूरी ताकत से मांग उठाई थी। उन तमाम सामाजिक संगठन के नौजवान युवाओं ने आवाज़ उठाई थी, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे लोग सल्यूट करने लायक हैं। भाई रक्षपाल सिंह राजावत, मैंने देखा वो भी लगातार इस जिले की समस्याओं को लेकर, इस नेशनल हाईवे को लेकर मांग उठाते रहे। आखिर इनके दिल में हो रही इन घटनाओं के प्रति पीड़ा है। आखिर प्रत्येक व्यक्ति जो सामाजिक है, जो जनहितैषी है, वो निश्चित रूप से जनता की आवाज़ उनको उठाना चाहिए। हमने ये भी देखा कि तमाम जनता के प्रतिनिधि हैं इस भिंड जिले के अंदर, जो विधानसभा लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वार्ड मेंबरी का टिकट चाहते हैं, लेकिन जनता की पीड़ा से उनका कोई संबंध सरोकार नहीं है। इतने बड़े हादसे हुए भिंड जिले में, इस नेशनल हाईवे में कितने लोगों ने जान गंवाई? मैं पूछना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों से, तमाम सामाजिक संगठन से, क्या आपने आवाज उठाई? आज केवल धन्यवाद के पात्र वह लोग हैं जिन्होंने इस नेशनल हाईवे की घटनाओं में
मरने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, अपनी पीड़ा व्यक्त की, और ये पीड़ा व्यक्त की सरकार से मांग करते हुए। अरे इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल की, संत समाज को लेकर आए, कई दिनों तक इन्होंने आंदोलन करते रहे। वो सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है ये धरना प्रदर्शन। जनता के हित में मांग हो, उस मांग के साथ में प्रत्येक जनहितैषी व्यक्ति खड़ा होगा। और इसी तरह से मैं क्या, इस जिले का प्रत्येक नौजवान इन लोगों के साथ खड़ा है, इन नौजवान साथियों के साथ खड़ा है जिन्होंने हाईवे की दुर्घटना में मरने वालों के प्रति आंदोलन किए, दुख व्यक्त किया और प्रयास किए, सरकार से मांग रखी कि इस हाईवे का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए। धन्यवाद साथियों, आप भी जुड़िए इन नौजवान साथियों से, इन योद्धाओं से जो जिले की समस्याओं को लेकर तत्पर रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। सैल्यूट करना चाहता हूं मैं ऐसे नौजवानों को। धन्यवाद।